दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा आप पहले भी सुने थे। अब कुछ दिन पहले भी इस लेकर के चर्चा हुआ था। नीतीश कुमार भी इन बातों को लेकर के चर्चा में सुर्खियों बटोरे थे। फिर भी जब एक बार इनका ये पास हुआ था, उनके बाद ऐसा लग रहा था जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। फिर भी नीतीश कुमार किसी कारणवश इस बात को बंद कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार आज धरना प्रदर्शन दिए हैं और अभी हम हैं बेनीपुर में, और धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी के द्वारा रखा गया है। जो काफ़ी लोग हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिला और ये लोग क्यों विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। जबकि इस बार जो बजट पास हुआ था उसमें बिहार को खास करके ख्याल रखा गया था। उनके बाद से नीतीश कुमार जो है बिहार की सरकार वो चुप बैठे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के द्वारा ये आज लागू हुआ है। हम जानने की प्रयास करेंगे जो आखिर बिहार में विशेष राज्य की ये लोग क्यों मांग कर रहे हैं, जबकि सब कुछ इस बार दिए हैं उनके बावजूद ये मांग कर रहे हैं। इसका क्या राजनीतिक कारण है, हम जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए जो बिहार को विशेष राज्य की मांग क्यों करने लगे आप लोग फिर। देखिए, बिहार के साथ एक भद्दा मजाक नीतीश कुमार जी ने किया है। यह एक बहुत ही पुराना मुद्दा जो नीतीश कुमार जी ने बड़े जोर शोर से उठाया था। चुनाव से पहले भी इस मुद्दे पर कई बार वो अड़े हुए थे कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे। पर जैसे हालात बने और जिस तरह से भाजपा अकेले अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई, इस चुनाव में जनता ने उसको इतनी मैंडेट नहीं दी कि वो सरकार अकेले अपने बूते बना सकती थी। तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के सहयोग पर केंद्र में इनकी सत्ता आई और सत्ता आते ही, सत्ता में भागीदारी होते ही नीतीश कुमार जी अपने वादे से मुकर गए और इस वादे से पीछे हट गए। पर क्या ये मुद्दा वो इसलिए पीछे हट गए क्योंकि बिहार को जब बजट पास हुआ उनमें बिहार को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, इसीलिए ये बात लेकर के वो मुकर गए। आपको क्या लगता है कि बजट किन चीज़ों के लिए मिला है? क्या उन चीज़ों से हम जो रोज आज पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, बेरोजगारी इंतहा पे पहुंची हुई है, उसको रोका जा सकता है उस पैकेज से? ये एक छलावा है। बिहार उतने के लिए नहीं है। बिहार की जनता ने इससे पहले आप लोग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन, जैसे ही विधानसभा नजदीक आया है फिर आप लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। अभी विधानसभा कोसों दूर है, अभी विधानसभा की कहीं दूर दूर तक बात नहीं है। साल भर से अधिक का समय बचा हुआ है इस विधानसभा को पूरा होने में। हमारा धरना विधानसभा या लोकसभा चुनाव से संबंधित नहीं है। हम अभी जिस धरने पर बैठे हैं वो उस मुद्दे को, उस मुखिया को याद दिलाने के लिए जिसने इस पर बिहार की 30 सीटें जीती हैं। जनता ने वोट दिया है उनको, लोगों ने बिहार में अधिक से अधिक सीट उन्हीं को दी है। तो हम उस पथभ्रष्ट नेता को पथ पर लाने के लिए धरने पर बैठे हैं, जो कल तक ये कहता था कि सबसे अहम मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। हम इसलिए धरने पर बैठे हैं कि जिसको इस मुद्दे पर बात करनी थी वो उस मुद्दे से भटक गया, वो मुद्दा छोड़कर कहीं और भटक रहा है। वो कुछ सड़कों की पैकेज लाकर बिहार का कल्याण उससे नहीं किया जा सकता है। जब तक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब तक उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, जब तक बिहार को आर्थिक सहायता देकर, हमारा मिथिलांचल जिसने सर्वाधिक सीट दी है, उस मिथिलांचल में एक बीमारू गन्ना उद्योग आज तक शुरू नहीं किया जा सका। हमारे यहाँ कपड़ा का उद्योग था, वो बंद हो चुका है पंडौल में। हमारे यहाँ उद्योग की किसी नेता ने बात नहीं की है, उसकी चिंता नहीं की है, उसकी चिंतन नहीं की है। हम इसलिए विशेष राज्य की मांग पर बैठे हैं कि कल को अगर हमारे राज्य को ये मिले तो हमारा गरीब किसान जो है, जो उसकी सर्वाधिक जनसंख्या है, वो खुशहाल हो, ताकि यहाँ का गन्ना मिल फिर से शुरू किया जा सके, अशोक पेपर मिल जैसा कोई मिल लगाया जा सके, जहाँ पलायन को रोका जा सके। हम इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। इनसे पहले भी तो आपका सरकार था, उस समय में क्यों नहीं मांग करते थे? उस समय में भी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सूत मिल था, वो भी तो उसी समय में बंद हुआ। मान लीजिए बीजेपी की सरकार 10 साल से कार्यरत है। माफ़ करिएगा, थोड़ा आंकड़ा साफ करिए। जब तक हम और हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी
तब तक इन उद्योगों को बंद नहीं किया गया था, ये चलती थी। जब से हम सत्ता से बाहर हुए हैं तभी से इन उद्योगों को बंद कर दिया गया है और हम आज भी चाहते हैं कि वो उद्योग चलें। भगवान करे ऐसा हो कि सत्ता में हम वापस आएं और इन सभी उद्योगों को हम चालू करेंगे। क्या आपको लगता है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाएंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। जिनको करना था उन्होंने छोड़ दिया है, पर हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक बिहार को सम्मानपूर्वक एक केंद्र के द्वारा जो हमको मिलना चाहिए। झारखंड अलग हो चुका है, हमसे माइंस, मिनरल, सारी जो संपत्ति थी वो अलग हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। हमारा जब तक ये स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा हम सब दिन बीमारू राज्य में ही गिने जाएंगे और हमको भी अब उबर कर आगे जाना है। कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को विश्व गुरु कहते हैं और उसी विश्व गुरु के प्रधानमंत्रित्व में एक ऐसा भी राज्य है जो दिन ब दिन पिछड़ा जा रहा है। हमारे मजदूर पलायन करते जा रहे हैं। हम एक इलाज के लिए यहाँ से दिल्ली तक आज भी भटक रहे हैं। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आज भी अन्य राज्यों में जाते हैं। अभी एक दिल्ली में घटना हुई थी, बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे मर गए थे। आपको ध्यान में होगा उसमें हमारा भी बच्चा था। क्यों ऐसी स्थिति है कि हमारे बच्चों को जाना पड़ रहा है? क्यों बाहर जाके पानी में डूबकर मर जाते हैं हमारे बच्चे? हम बिहार में ऐसा अवसर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। बिहार में लोग जाति की समीकरण की वजह से बिखर जाते हैं, जिनके वजह से पलायन लगातार जारी रहता है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार जनता के साथ साथ सरकार भी है। तो इसके लिए तो यही तो, ये तो सबकी कॉमन, एक हम सबको लेना होगा इसके लिए कि जात पात से उठकर बात करें। हम जात की बात नहीं करते, हम जमात की बात करते हैं। हम सत्ताधारी दल की तरह सिर्फ इसको उसको, हिंदू को, मुस्लिम को, हम इस बंटवारे में नहीं लगे रहते हैं। हम जमात की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हम किसी एक जात विशेष के लिए नहीं है। आप जात विशेष पे नहीं हैं। अब कुछ ही दिन के अब तो एम्स को भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान दे दिया गया है, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कह दिए हैं शोभन में दरभंगा एम्स बनना तय है। अब तो उनके तरफ से दरभंगा को भी मतलब कम से कम आगे बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य कदम है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह चीज़ आप पिछले कई सालों से सुन रहे हैं जी, तो बन जाने दीजिए। जैसे आज हमने बधाई दी, अगर बन गया हम पूरे मिथिलावासी की तरफ से उनको फिर से बधाई देंगे। क्या ये एम्स राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? कतई नहीं, कतई नहीं है। इसको तो राजनीतिक स्टंट होना ही नहीं चाहिए। तो फिर 10 ये तो यही हो रहा है। तो हमने वही कहा आपको। आपने कहा कि ये हो गया, हमने उनको बधाई दी। हमने फिर आपको यही कहा है कि पूरा तो हो जाने दीजिए, हम फिर बधाई देंगे उनको। ये विधानसभा नजदीक आने के लिए तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला है। लोगों को, दरभंगा के लोगों को खुश करने के लिए तो दरभंगा एम्स के बारे में नहीं बतलाया गया है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपने इससे पहले कहीं माननीय प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट और भी सुना होगा कि दरभंगा में एम्स बन चुका है जी। उसमें काफी, तो जब देश के मुखिया ही कह रहे हैं कि बन चुका है तो बन लेने दीजिए। हम वही बात अभी फिर से दोहराएंगे कि बन लेने दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की किताब में ये बना हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों में रह गई। हम अपने आपसी महागठबंधन की बात आपको बताएं कि हम में कहीं ना कहीं कमियां रह गई कि हम अपनी जो हमारी आने वाली योजनाएं थी, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी, वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जिसका नतीजा है कि माननीय सांसद महोदय दोबारा यहाँ से सांसद हैं। हम तो फिर से उनको कहेंगे कि जो नहीं कर सके हैं, जो लोग आज भी उनसे आक्रोशित हैं, वो कुछ करें ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। लोगों ने बड़े विश्वास से अपना मत दिया हुआ उनको, तो उस मत का एक लोगों को भी लगे कि हमने जो मत दिया तो एक अच्छे नेता को दिया, अच्छा नेता चुना। नेता का काम यही है कि हमारे जो समाज, जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज में हम कुछ वायदे, कुछ लोगों को सपना दिखाकर जाते हैं, उन सपनों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर नेता से हम यही आग्रह करते हैं कि आप जो कह के जाते हैं, आपके कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। पर उनकी तो मजबूरी है, उनके तो प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में
जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है, तो उनसे हम क्या बात करें, उनकी क्या बात कहें। तो रोजगार के लिए कुछ आप लोगों के पास प्रावधान होगी? हमने आपको दोहराया ना कि मिथिला इतनी खुशहाल जगह थी, 3 उद्योग हमने आपको बताया, ये तीनों बंद पड़े हैं सालों से। आप इन तीनों को चालू करवा दीजिए और देखिए कि फिर मिथिला उसी तरह हंसने लगती है कि नहीं हंसने लगती। हमारे बच्चे पलायन करते हैं क्या? क्या हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं? आप करके तो देखिए, पर चेष्टा नहीं है। यहाँ जब भी बात हुई है, बीच में 1-2 बार हुआ कि शुगर मिल को हस्तांतरित करेंगे, प्राइवेट लोग चलाएंगे, जिनको दिया वो लोहा बेचने के चक्कर में, उसके कबाड़ बेचने के चक्कर में यहाँ लग गए। यही नीतीश जी थे। भाई एक पॉलिसी तो बनाइए कि करना क्या है, लेकिन करना इन लोगों को नहीं है। ये करने में विश्वास नहीं करते हैं, ये बातों में विश्वास करते हैं। तो सुने अभी जो हमारे साथ मिथिलेश जी हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिए जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिलना चाहिए, बिहार में रोजगार के लिए क्या सब साधन हो सकता था। पहले जूट मिल, सूट मिल, पेपर मिल, इस तरह की बहुत ही उद्योग था। मिथिला पहले काफ़ी खुशहाली था, धीरे धीरे ये मिटते चला गया और नई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उम्मीद था, वो उम्मीद कहीं ना कहीं मिटते चला गया। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधान बना दिए, लेकिन मिथिला पहले की तरह और धीरे धीरे पलायन करते ही है। आप जब कभी दरभंगा जंक्शन जाएंगे, 10 से 15 ट्रेन रोज खुलती है, यहाँ से पलायन होता है। ये पलायन का दर्द उन माँ से पूछिए, उन पिता से पूछिए, उन युवा से पूछिए जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फाइनल करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, दर बदर ठोकरे खाते हैं। इसीलिए ये लोग बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे। हम और कुछ लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे जिन्होंने हमारे साथ एक युवा हैं जो लिखे हैं, जो बिहार में रोजगार सृजन हेतु जो है ये अपना उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में उद्योग के लिए कुछ हो सकता है? इस सरकार में तो नहीं हो सकता। तो आप लोगों की सरकार आने की संभावनाएं लग रहा है 2025 में? 110%। 2025 के लिए आप लोगों का कैसा तैयारी है, किस तरह से आप देख रहे हैं 2025 हम को? लोग तो पिछले बार ही सरकार में आ जाते। कुछ इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो धांधली करके चुनाव जीते हैं। इस बार तो जनता ही उनके खिलाफ लड़ने के लिए उतावला हुआ है। क्या भरोसा फिर वो आप लोगों के साथ मिल जाएं, फिर वो सरकार में आ जाएं? उनका भरोसा तो जनता के सामने ही खत्म हो चुका है, तो वो किनके पास अब जाएंगे? फिर वो पलटी मार देंगे। हम लोग जो आज बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल परसों आज 13 और 14 पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आप इस प्रदेश के जो सबसे बड़े मुखिया थे, उन्होंने ही 2 बार विधानसभा चुनाव में यह कह के जनता का वोट लिया कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब तो मौका है, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आज वो जाके बोले केंद्र में कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ सरकार में नहीं हैं। आए महागठबंधन के सरकार में, इंडिया गठबंधन के सरकार में विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, आप स्टेट का मुख्यमंत्री रहिए। आप उनका मनसा नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। 2, 5, 10 साल से वो जनता को वोट ले रहे थे, इसी के नाम पे ले रहे थे। इसी के नाम इस बार जनता उनको हटाने वाला है। अब ये मानसून सत्र चल रहा था, यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे। क्यों लाठीचार्ज करवाए हम लोगों पे? आज 18-20 आदमी पे आप केस करवा दिए हैं बिहार सरकार वहाँ से। क्यों केस करवा दिए? और ये केस उससे डरने वाला है, राहुल गांधी का सिपाही लाठी से डरने वाला है। विशेष राज्य का दर्जा तो इनको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम लोग अब लेके रहेंगे, लेकिन इनका जो मेन मुद्दा था ये क्यों पीछे हट गए? अभी तो इनके पास है ना, आप भी जानते हैं ना, ये जो बोलेंगे उस गवर्नमेंट को, ये केंद्र सरकार को ये करने के लिए तैयार है। तो ये तो नहीं चाह रहे हैं। 2 बार वोट ले लिए, अब तो चाहते हैं चाचा की विदाई अच्छा से हो जाए, और क्या। तो हमारे साथ अभी युवा नेता भी जुड़े थे। तमाम जो है कांग्रेस की यहाँ पे नेता हैं, कमेटी हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोगों से बात करने की प्रयास किए हैं, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य दर्जा मिलता है तो यहाँ पे जो बेरोजगारी है, यहाँ पे जो गरीबी है वो दूर होगा।
लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने मांग किए थे, फिर अचानक वो अपने बातों को लेकर के दब गए। लेकिन कांग्रेस ने पुनः एक बार अपनी आस को जगाए हैं। पुनः ये लोग कह रहे हैं जो हम विशेष राज्य की दर्जा लेके रहेंगे, लेकिन कब मिलेगा विशेष राज्य की दर्जा ये तो समय तय करेगा। हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग के लिए हैं। क्यों आप लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर झा जी, और हम अपने बेनीपुर कांग्रेस प्रखंड कमेटी की तरफ से आपके चैनल को विशेष आभार देते हैं, जो कि आज के इस विशेष राज्य दर्जा का जो एक दिवसीय हम लोग का कार्यक्रम धरना था प्रदेश कमेटी के आह्वान पर, उसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग को लेकर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि बिहार में जब तक विशेष राज्य की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब सुधार नहीं होगा तो बिहार में बदलाव नहीं होगा। ये सब सुधारने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना होगा। अभी केंद्र में बैठे हुए सरकार और केंद्र से अलायंस में बैठी हुई बिहार की सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। वो तो अभी केंद्र से मांग करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं, जिससे कि बिहार के युवाओं को फ़ायदा होगा, बिहार के समाज की भौगोलिक दृष्टिकोण को फ़ायदा होगा, जिसमें बिहार एक लगेगा कि एक बिहार में एक उत्थान भरी काम हो रही है। यहाँ के युवाओं में रोजगार का सृजन बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं में एक अलग उमस होगी, यहाँ उद्योग का सृजन होगा, उद्योग लगेगा। जब तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होता है तब तक हमारी बिहार की आर्थिक नींव में सुधार नहीं हो सकता। हम लोग को विशेष पैकेज पर कितने दिन तक रखा जाएगा? बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसमें कब तक हम लोग को रखा जाएगा विशेष पैकेज के तौर पे? एक विशेष पैकेज पूरे रोड नाला भी नहीं बना सकते हैं। जैसे विशेष केंद्र सरकार से विशेष पैकेज जो आती है हम लोग को, विशेष पैकेज विशेष व्यवस्था के तौर पे, उसमें पूरा बिहार की रोड नाला हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे तो बिहार की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति और युवाओं की स्थिति को कैसे सुधार ला सकते हैं? आप ही बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं। इसलिए बिहार की स्थिति को सुधारना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना होगा। यही हम लोग को बिहार के मुखिया से, जो बिहार के अभी प्रधान हैं माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी आपका केंद्र में अलायंस में बैठी हुई सरकार है, सरकार के साथ आप मिल के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का काम कीजिए। नहीं, अभी तो शांतिपूर्ण धरना किया गया है, कुछ दिन के बाद आक्रोशपूर्ण धरना भी होगा और मार्च भी हर जगह होगा। अभी प्रखंड मुख्यालय पे ये बहुत जल्दी होगा, नहीं तो बिहार के सरकार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना ही होगा। लेकिन आप लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा न मिले। ये ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए हम लोग मान जाएंगे। जब तक हम लोग एक नियमबद्ध हैं, जब तक किसी काम को लेकर अभी लग रहे हैं, जब तक वह काम पूरा नहीं होगी बिहार सरकार की तरफ से, हम लोग तब तक सड़क से लेके संसद तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी। हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हम हर जगह युवाओं को, महिलाओं को, वृद्ध को, सारे जनों को जागृत करेंगे कि बिहार का यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो आपकी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक आपका बिहार का बदलाव नहीं होगा। हम लोग तब तक जगाने का काम करेंगे जब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। तो चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रदीप कुमार। आप क्यों बैठे हैं आज? बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए। बिहार को विशेष राज्य की लग रहा है जो मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बार जो बजट पेश करवाए हैं उनमें खास करके बिहार को सबसे ज़्यादा बजट में जोड़ा गया। ये तो मिली भगत है। जा करके अपने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात को, इस मुद्दा को वहीं से दबा दिया गया। मुख्यमंत्री जी का एक नाम पलटू राम है और ये अपने स्वार्थ के लिए कभी भी पलट जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी बिहार इस मुद्दा से ही पलट गए हैं, इसीलिए ये दिक्कत है। यदि इस मुद्दा पे खड़ा रहे मुख्यमंत्री जी तो मजबूर होकर केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो पलटू राम जी हैं, ये तो कब पलटते हैं इसका कोई ठीक ही नहीं है। इसीलिए नहीं मिल रहा है। जब तक जनता जागेगा नहीं तब तक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं। तो हमारे साथ अभी सुने काफ़ी लोग मौजूद हैं।
जिन्होंने साफ साफ कह रहे हैं जो कुछ भी करके मुझे विशेष राज्य की दर्जा बिहार को दिलवाना है। अगर विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होता है तो बिहार में विकास जो है वो पहले की जिस तरह से पहले मिथिला हुआ करता था, शायद अगर विशेष राज्य की दर्जा मिलता तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो पहले से मिथिला जो है और आगे बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं मिथिला दब के रह गया। इन लोगों की जो मांग है वो कब पूरा होगा? कह रहे हैं अभी शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण आंदोलन से बात नहीं बनेगी तो ये लोग जो हैं उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। अभी यहाँ से लेकर के ये सांसद तक जाने के लिए सोचे हैं। अगर सड़क से नहीं होगा तो ये लोग सांसद को भी घेराव करेंगे। तो आप लोग इन पे क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रखें, अपनी विचार रखें। क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? बिहार को रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो हम अगली एपिसोड के साथ फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।